बच्चा मजबूरी में उठता है, स्कूल जाता है, रोते हुए जाता है, फोर्सफुली इनको जगा रहे हैं। मैं साइंटिस्ट बनूंगा बड़े होकर। तो क्या क्या सीख रहे हैं बेटा आप यहाँ पे? क्या योजनाएं हैं आप? मेरी योजना है कि तो रशियन में ही हमें बताना पड़ेगा लोगों को कि योग क्या है, धर्म क्या है, सनातन क्या है। इसलिए यहाँ जैपनीज भी सिखाई जा रही है, यहाँ फ्रेंच भी सिखाई जा रही है और 6 भाषाएं और फॉरेन की। गुरुकुल में अध्ययन करने से क्या हो सकता है, और वो उनको पूर्वज कहें भी ना, क्योंकि हमारे पूर्वज हैं भी नहीं। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि किसी विद्यालय में आप गए हैं और विद्यालय में आप साथियों नमस्कार। हम बहुत सुनते रहते हैं अक्सर इस बात को कि गुरुकुलों में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। इस देश में हजारों स्कूल्स हैं, लेकिन ऐसा क्या है गुरुकुलों में जो हमको, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारी परंपराओं को अलग बनाता है। तो आज मैं आया हूँ पतंजलि वैदिक गुरुकुलम, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ सुबह सुबह का समय है, 6 बज रहे हैं और सारे विद्यार्थी, सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चों से लेकर के कक्षा 12 तक सारे बच्चे योग का अभ्यास कर रहे हैं और उनके गुरुजन पूज्य स्वामी जी यहाँ पर योग करवा रहे हैं। तो जब हमारे दिन की शुरुआत ऐसी हो, जब इतनी दिव्य और भव्य शुरुआत हो, सूर्य से पहले जब बालक जाग जाए, एक तरफ हम देखते हैं कि देश में न जाने कितने स्कूल्स हैं, बच्चे सुबह जबरदस्ती उनको उठाना पड़ता है, माता पिता उनके सिर पर बैठे रहते हैं कि उठ जाओ, और बच्चा मजबूरी में उठता है, स्कूल जाता है, रोते हुए जाता है, बहुत मजबूरियों के साथ पढ़ाई करता है, उसका मन नहीं होता करने का। लेकिन एक तरफ आप ये परिदृश्य देख रहे हैं, ये माहौल देख रहे हैं कि सुबह 4 बजे से इनकी दिनचर्या प्रारंभ हो जाती है। और ऐसा नहीं कि कोई जबरदस्ती कर रहे हैं इनके शिक्षक, या यहाँ पर स्वामी जी इनके साथ कोई ऐसा फोर्सफुली इनको जगा रहे हैं, स्वेच्छा से। तो ये जो जीवन शैली है, जो हमारी भारतीय परंपरा, आर्ष परंपरा से हमारे पास आई है, अगर इस परंपरा को हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो हम कहाँ पर पहुँच सकते हैं। आज मैं बात भी करूँगा, यहाँ पर कुछ बच्चों से संवाद करूँगा कि यहाँ पर ये क्या पढ़ रहे हैं और ये जीवन में करना क्या चाहते हैं। जैसे हमारे मन में एक सहज प्रश्न उठता है कई बार कि गुरुकुलों में अध्ययन करके, गुरुकुल में पढ़ाई करके हो ही क्या जाएगा, कई बार आता है हमारे मन में। तो आज मैं जानना चाहूँगा और मैं आप लोगों तक भी इनकी बात पहुँचाऊँगा, बच्चों से संवाद करेंगे और आपको भी बताएंगे कि गुरुकुल में अध्ययन करने से क्या हो सकता है। ऋषि गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, ये सारे वैज्ञानिक हमारे देश के हैं। ये वैज्ञानिक इन्हीं गुरुकुल परंपराओं से निकले और उन्होंने ही ये परंपराएं पुष्ट की कि आज हम इस स्थिति तक पहुंचे हैं कि परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज की अध्यक्षता में ये इतना बड़ा प्रकल्प यहाँ पर चल रहा है पतंजलि वैदिक गुरुकुलम के नाम से। तुम सभी को कैसे हैं आप लोग? कितने बजे उठे आज? रोज उठते हैं? अच्छा लगता है? कब से हैं आप लोग यहाँ पर? अच्छा, कुछ बच्चे नए हैं जैसा हमारे पूज्य स्वामी जी बता रहे हैं, और कक्षा 12 तक हैं स्वामी जी यहाँ पर सभी। तो आप लोग बच्चों क्या क्या पढ़ते हैं यहाँ पर? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो आप लोग जो है, मुझे पता चला कि आप लोग योग भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, दुनिया की अलग अलग भाषाएं भी सीखते हैं, और उसके साथ साथ आप भारतीय परंपरा की जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ सीख रहे हैं यहाँ पर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और उसके साथ साथ जो आधुनिक विज्ञान है वो भी सीख रहे हैं। बहुत अच्छा, ठीक है बच्चों। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम हर्षित रमन है। हर्षित? हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यूपी से हूँ। यूपी से? हाँ, ग्रेटर नोएडा वेस्ट। अच्छा, तो आप कब आए इस गुरुकुलम में? 26 को आया था। अभी इसी वर्ष? हाँ। अच्छा, तो आपका एडमिशन अभी हुआ है? हाँ। अच्छा। तो क्या बच्चे आपको कैसे पता चला यहाँ के बारे में? यूट्यूब पे पता चला था और मेरे पापा को यहाँ का नेचर अच्छा लगा, इसलिए पापा ने एडमिशन करवाया। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पर पढ़ करके क्या करेंगे जीवन में? मैं साइंटिस्ट बनूंगा बड़े होके। तो यहाँ पे मुझे नेचर अच्छा लगा और यहाँ पे मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, इंडिया में क्या क्या होता है और कल्चर सीख रहा हूँ इंडिया का। बहुत सुंदर। बैठ जाओ बच्चे, शाबाश। एक बार जोरदार ताली बजा लेंगे बच्चे के लिए। क्या नाम है बेटा आपका? निखिल। तो निखिल जी, आप कब से हैं यहाँ पे? हमें 1 वर्ष हो चुका है। अच्छा, 1 वर्ष हो गया? तो किस कक्षा में है इस समय? 6th 6th क्लास में है।
अच्छा, तो क्या क्या सीख रहे हैं बेटा आप यहाँ पे? यहाँ पर बहुत कुछ है, जैसे संस्कृत भी पढ़ाते हैं यहाँ पर, इंग्लिश, यहाँ पे बाहर की भाषा जैसे जापानीज, बहुत सारी भाषाएं सिखाते हैं यहाँ अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इसके पहले 6 के पहले आप कहाँ पढ़ते थे? पे। अपने उधर 5th में पढ़ते हैं घर पे, हाँ, किस स्कूल में थे? लिटिल स्टेप्स। अच्छा अच्छा, तो वहाँ से यहाँ पे क्या अलग आपको महसूस हुआ साल भर में? वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं था, पढ़ाई कराते हैं, यहाँ पे बहुत कुछ कराते हैं। कितने बजे वहाँ सो के उठते थे? वहाँ पर 7-8 बजे, और यहाँ पे कितने बजे उठते हो? 3:30। 3:30 पे उठते हो। मज़ा आता है उठ के सुबह? जी योग करने में आनंद आता है? जी यज्ञ करने में आनंद आता है? जी। कोई आपके साथ वो तो नहीं है ना कि आपको ज़बरदस्ती बुलवा रहा हूँ मैं? नहीं नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्या नाम है आपका? नाम फिर से बता दो। निखिल। निखिल। तो ये थे हमारे निखिल भाई, 1 वर्ष से यहाँ पर, बैठ जाओ बेटा, 1 वर्ष से यहाँ पर हैं, आनंद के साथ योग कर रहे हैं, आनंद के साथ यज्ञ कर रहे हैं, भारतीय परंपराओं को, भारतीय संस्कृति को भी सीख रहे हैं और साथ ही साथ अलग अलग दुनिया की भाषाओं को भी सीख रहे हैं कि जब इस देश से निकल करके पूरी दुनिया में ये जाएं तो भारत की जो संन्यास परंपरा है, भारत की जो आर्ष परंपरा है, भारत की जो इतनी समृद्ध वैज्ञानिक परंपरा है हमारी, उसको पूरी दुनिया में पूरी श्रेष्ठता के साथ पहुंचा सके। और न एक बालक, यहाँ पर तैयार होने वाला एक एक बालक अंदर से अपने वो आग पैदा कर रहा है, जिस आग के ताप में सारी दुनिया अपने आप को गर्म महसूस करेगी आने वाले समय में। तो एक बार जरा यहाँ के विद्यार्थियों से बात करके भी देखते हैं कि वो भविष्य में क्या करना चाह रहे हैं, उनकी क्या योजनाएं हैं, या यहाँ पर किस तरह उनको तैयार किया जा रहा है। तो हमारे साथ एक भाई हैं, उनसे बात करते हैं जरा। क्या नाम है आपका? वेद भानु। वेद भानु जी, बहुत बढ़िया। तो आप तो देखने में भी एकदम स्वामी विवेकानंद की तरह लग रहे हैं। क्या योजनाएं हैं आपकी? पहले तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पर क्या क्या आपको सिखाया जाता है। सर्वप्रथम तो 5वीं कक्षा में मैंने पूरी गीता को कंठस्थ किया। अच्छा जी। अरे वाह जी। 6वीं कक्षा में 9 उपनिषदों को जी। 7वीं कक्षा में अष्टाध्यायी धातुपाठ आदि पाणिनि मुनि जी के व्याकरण के पंचोपदेश। अरे वाह। फिर 8वीं कक्षा में पंचदर्शन। हाँ 9वीं कक्षा में यजुर्वेद। हाँ। 10वीं कक्षा में मीमांसा दर्शन। अच्छा। 11वीं कक्षा में बृहदारण्यकोपनिषद और छांदोग्योपनिषद आदि को कंठस्थ किया। और वर्तमान में भी मैं इनका आवृत्ति पारायण करता हूँ। मुझे वर्तमान में भी कंठस्थ हैं ये सब। अरे वाह। तो ये जो आप ये सारा आपने कंठस्थ किया और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आपको और भी पढ़ाई गई, सिखाई गई होंगी यहाँ पर, तो इसके बाद आपके मन में क्या आता है कि ये सब करने के बाद आप करेंगे क्या भविष्य में? क्या योजनाएं हैं आपकी? मेरी योजना है कि मैंने अब तक जो कुछ भी कंठस्थ किया है 25 वर्षों तक मुझे उसका बहुत अच्छे से अध्ययन करना है। मुझे कठोर तप और परिश्रम करते हुए जितने भी शास्त्रों में जो कुछ भी निचोड़ है, जो कुछ भी मर्म रहस्य है, उन सबको 25 वर्षों तक बहुत अच्छे से अध्ययन करना है। मुझे इस चीज़ पर काम करना है कि व्याकरण के आचार्य पाणिनि जी ने जो अष्टाध्यायी बनाई है, क्या मैं उसमें 1-2 सूत्र और बढ़ा सकता हूँ कि नहीं? अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ये एक बहुत अच्छा उत्तर आपने यहाँ सुना होगा कि जब मैंने इनसे पूछा कि क्या बनना है तुमको, इन्होंने ये नहीं बताया क्या बनना है हमको, ये बता रहे हैं हमको क्या करना है। यही तो सीखने की ज़रूरत है। हम इस दौड़ में लगे हुए हैं पूरी दुनिया में कि बच्चों से सवाल यही करते हैं सबसे पहले, बेटा क्या बनोगे बड़े होकर के? अरे उनसे पूछो क्या करोगे बड़े होकर के। तो ये प्रश्न जब हम बदलेंगे, जब प्रश्न बदलना बहुत आवश्यक है साथियों। जो अष्टाध्यायी है, जो व्याकरण का सूत्र है, जहाँ से भाषा जन्म लेती है, ये उसमें भी अपना योगदान देना चाह रहे हैं। इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की का विज़न जो है वो आपको गुरुकुलों से ही मिल सकता है। रटी रटाई शिक्षा व्यवस्था जो पीढ़ियों से चली आ रही है, उसको तो हम पढ़ते ही हैं। जो हमारे पूर्वजों ने हमको दे दिया, और वो उनको पूर्वज कहें भी ना, क्योंकि हमारे पूर्वज हैं भी नहीं, आक्रांता हैं। वो आए, उन्होंने हमारे ऊपर हमको गुलाम बनाने के लिए कुछ थोप दिया और हम उसको पढ़ते रहे। जब यहाँ पर आक्रांता आए तो उन्हें यहाँ पर नेताओं की ज़रूरत थोड़ी थी, वैज्ञानिकों की ज़रूरत थोड़ी थी। उनको ज़रूरत थी क्लर्क बन जाएं, बाबू बन जाएं, कोई कागज़ पत्तर उनका संभालें। जो वो लूट करके धन ले जा रहे हैं उसका कोई हिसाब भी तो लिखने वाला होना चाहिए। तो इसलिए उनकी सारी शिक्षा व्यवस्था आपको बाबू बनाने में लगी हुई है। क्यों इस देश में जो अभी मैं नाम ले रहा था, ऋषि गौतम, गणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, ऐसे महान ऋषि पैदा होना क्यों बंद हो गए? क्योंकि ये ऋषि गर्भ से नहीं बन के आते। इनको उनका पालन पोषण, उनकी शिक्षा व्यवस्था, उनके संस्कार, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनकी परंपराएं वो उनको बनाती हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे इनसे बात करके। और अभी 1-2 मित्रों से और हम बात करते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का माहौल है, और उनसे भी कुछ और प्रश्न करेंगे। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया हमको।
आपके व्यस्ततम जीवन शैली में से हमने कुछ समय लिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आप जो भी आपकी योजनाएं हैं आप सफल होंगे, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं भी इसी परंपरा का एक छोटा सा दीपक हूं और मैं प्रयास कर रहा हूं कि किसी प्रकार जितने भी दीपक इस प्रकार जल रहे हैं उनको सबको एकत्रित करके एक ऐसा यज्ञ कुंड बनाया जाए जिससे सारी सृष्टि प्रकाशित हो सके। धन्यवाद साथियों, क्या अद्भुत दृश्य है। मतलब मैं जब भी यज्ञ होते हुए देखता हूं तो मुझे इतना आनंद आता है। आप सोचिए ना कि आप किसी स्कूल में खड़े हुए हैं। मतलब मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि किसी विद्यालय में आप गए हैं और विद्यालय में आपको छात्र यज्ञ करते हुए दिख रहे हैं। इतना अद्भुत वातावरण, सुबह सुबह वेद मंत्रों का श्रवण। कहते हैं कि वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं, उसके श्रवण से ही आपका कल्याण हो जाता है। तो आप कल्पना कीजिए कि जब विद्यार्थी इस गुरुकुल में आता है, सुबह 4 बजे उठ करके योग करता है, उसके बाद अभी 7 बज रहे हैं, सुबह 7 बजे यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, और इस यज्ञ के पारायण के बाद ये फिर जाकर के अपने दैनिक दिनचर्या को प्रारंभ करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है साथियों। तो मैं यहाँ आया तो अभी हमारे साथ एक मित्र और हैं, हम इनसे बात करते हैं। आइए भाई साहब, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम अनंत कृष्ण है। अनंत कृष्ण जी, बहुत बढ़िया, आपका नाम में ही कृष्ण है। तो कब से हैं आप यहाँ पर? जी मुझे विगत 7 वर्ष हो गए गुरुकुल में अध्ययन करते हुए। अच्छा, 7 वर्षों से यहाँ हैं। तो क्या क्या अध्ययन किया आपने? जी गुरु कृपा हम पर ऐसी रही कि जब हम 5वीं कक्षा में यहाँ पर आए, हाँ। तो हमने सिर्फ 5 माह में संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता संख्या सहित स्मरण कर ली। अरे वाह वाह, क्या बात, वाह। और फिर गुरुओं की ऐसी निरंतर कृपा हम पर रही कि हम इसी गति से और आगे बढ़ते रहे। हाँ। और अभी विगत वर्ष हमने संपूर्ण चाणक्य नीति 1 माह के भीतर कंठस्थ की, वो भी संख्या सहित। अरे वाह। और अब अष्टावक्र गीता, जो कि एक अपने आप में ही बहुत बड़ा सार जिसने समाया हुआ है, अब हम अष्टावक्र गीता स्मरण कर रहे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इसको भी हम अधिक से अधिक 1 महीने में संख्या सहित अष्टावक्र गीता भी संपूर्ण स्मरण कर लेंगे। और उपनिषद आदि का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। ईशोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद, पृष्ठोपनिषद, श्वेताश्वेतर उपनिषद, तो ये सब हम स्मरण कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इसके मर्म को भी समझ रहे हैं। कि मर्म को भी समझने का गुरु कृपा से प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। यहाँ पे और मैंने सुना कि अलग अलग देशों की भाषाएं भी पढ़ाई जाती हैं। तो कौन कौन सी भाषाएं जो है यहाँ पढ़ाई जाती हैं? जी हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये तो कंपलसरी है। हाँ। इनके साथ परम पूज्य श्रद्धेय योग ऋषि गुरुदेव जी महाराज ने कि योग को, स्वधर्म को, अपने सनातन धर्म को देश विदेशों में भी फैलाएं, वहाँ भी अपनी संस्कृति का प्रचार हो। तो वहाँ पर हम हिंदी में तो प्रचार कर नहीं सकते। ठीक बात है। क्योंकि अगर हम रशिया में गए तो रशियन में ही हमें बताना पड़ेगा लोगों को कि योग क्या है, धर्म क्या है, सनातन क्या है। जी। तो इसलिए फिर हम रशियन भी सीख रहे हैं। हाँ। इसलिए यहाँ जैपनीज भी सिखाई जा रही है। हाँ। यहाँ फ्रेंच भी सिखाई जा रही है। अच्छा। और 6 भाषाएं और फॉरेन की, फ्रेंच, स्पेनिश भी सिखाई जा रही है। अरे वाह। तो ये लैंग्वेज यहाँ पर सिखाई जा रही हैं। तो थोड़ी सी तो हमने भी सीखी थी जैपनीज। अच्छा, कुछ बोलिए हमें। जैसे हम नमस्ते करते हैं, ओम करते हैं, प्रणाम करते हैं। हाँ। तो जैपनीज में इसी को, मतलब किसी को अगर आप ग्रीटिंग्स दे रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, तो उसको कहते हैं हाजी में मासीते। हाजी में मासीते। हाजी में मासीते। हाजी में मासीते ऐसे हाथ जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते? नहीं, हाथ नहीं जोड़ते। अच्छा, उन लोगों के यहाँ वो संस्कृति नहीं। हाजी में मासीते, सामने की ओर झुकते हैं। जी। हाँ। और फिर जैसे इंट्रोडक्शन देना हो तो वातासीवा अनंत, मतलब मेरा नाम अनंत है। हाँ। तो वेर आई एम फ्रॉम, तो मध्य प्रदेश कारा की मासीता, मतलब मैं मध्य प्रदेश से हूँ। ये कितनी अद्भुत बात है कि आप अपने बातों को अगर किसी और तक पहुंचाना चाहते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति आए, मुझे कुछ समझाना चाह रहा हो, मेरी भाषा में जब वो बात करता है तो एक अपनापन सा उससे लगता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये जो कह रहा है शायद ये मेरे किसी काम की चीज़ है। ऐसी जब हम विदेशों में जाएंगे, जापान में जाएं, जापानीज़ में बात करें, तो उन्हें लगेगा कि कुछ हमारी बात कर रहा है। हम अंग्रेजी में, हिंदी में समझाएं, उनको नहीं आएगा समझ में। आएगा भी तो वो समझेंगे कि ये तो विदेशी फॉरेन लोग हैं, है ना? जी बिल्कुल। देखिए, इस बात को अंग्रेज़ों ने बहुत अच्छे से समझा। अंग्रेज़ों ने क्या किया? आज भारत में अगर अंग्रेजी मानसिकता इतनी ज़्यादा हावी है हमारे ऊपर, तो क्यों हावी है? इसीलिए हावी है ना कि उन्होंने अंग्रेजी में आकर के हमको नहीं पढ़ाया शुरू में। उन्होंने हमारे यहाँ के संस्कृत विद्वानों को खरीदा। सबसे पहले तो संस्कृत के ट्रांसलेशन इंग्लिश में करवाया, खुद समझा। फिर उन्होंने देखा कि ये देश पे इतने वर्षों, हजारों वर्षों से आक्रमण हुए इतने सारे, फिर भी ये लोग अपनी परंपराओं से नहीं टूटे। मुगलों ने आकर के इस देश में ज़बरदस्ती मस्जिद बना दिए, मंदिरों को तोड़ करके कन्वर्जन्स कर दिए, लेकिन वो आपकी शिक्षा व्यवस्था के साथ नहीं खेल पाए, वो आपकी नींव, आपकी परंपराओं के साथ नहीं खेल पाए। अंग्रेज पढ़ कर आए थे, अध्ययन करके आए थे इस देश पे, उन्हें नहीं तोड़ने थे आपके मंदिर। उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपकी नींव हिला दी, आपकी जड़ें काट दी।
गुरुकुल उन्होंने, हाँ, उन्होंने गुरुकुल परंपरा पर सबसे पहला वार किया, उन्होंने आपके शास्त्रों पर सबसे पहला वार किया, उन्होंने आपके शास्त्रों में ऐसी ऐसी चीजें संस्कृत में डलवाई कि आपको ही आपके शास्त्रों के प्रति हीन भावना भर से भर जाओ आपकी, अरे ये क्या लिखा हुआ है, इतना भेदभाव कैसे हो सकता है शास्त्रों में, जो था ही नहीं कभी उसमें। तो इतनी गजब की बात। लेकिन ये इस देश का भी सौभाग्य है कि परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज इस धरती पर अवतरित हुए और उन्होंने इतना बड़ा एक काम करने का प्रयास किया है, और वो कर भी रहे हैं इतने भव्यता के साथ कि सामान्य व्यक्ति को ये काम करने में न जाने कितने जन्म लग जाएंगे। जो काम उन्होंने पिछले इतने वर्षों में करके दिखा दिया है कि ऐसी पीढ़ी, ऐसी नई पौध तैयार हो रही है। जब मैं देखता हूँ ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को, तो बड़ी प्रसन्नता होती है मुझे लगता है कि ये इस देश का भविष्य है, ये इस संस्कृति का भविष्य है। जब ये बाहर निकलेंगे, जब ये गुरुकुल से पढ़ करके जाएंगे और किसी प्रशासनिक पद पर बैठेंगे, कोई अधिकार इनको दिया जाएगा, तो ये उस अधिकार को अधिकार के रूप में न लेकर के कर्तव्य के रूप में लेंगे, और वो कर्तव्य इनको ये बोध कराएगा कि ये देश हमारा है, ये वृक्ष हमारे हैं, ये पर्यावरण हमारा है, ये पहाड़ हमारे हैं, ये नदियां हमारी हैं, इनका नाश नहीं करना है। सह अस्तित्व का भाव है जो हमको गुरुकुलों में सिखाया जाता था, वो खत्म हो गया। अब आप देखिए ना, मॉडर्न साइंस अब जाकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। गुरुकुल में क्या सिखाया जाता है? गुरुकुल में जब हम किसी औषधि के पास जाते हैं ना, हम किसी वृक्ष के पास जाते हैं कि हमें आपका फल चाहिए या हमें आपके पत्तों से चिकित्सा करनी है, तो ऋषि क्या कहता है? ऋषि जाकर के वृक्ष को प्रणाम करता है और उसको कहता है, ना त्वहं कामये राज्यम ना स्वर्गम ना पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। मुझे स्वर्ग की कामना नहीं है, न त्वहं कामये राज्यम, मुझे राज्य की कामना नहीं है। मुझे क्या चाहिए? कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम, कि दुख से पीड़ित जितने भी लोग हैं, उनके प्राणियों के आर्त जो हैं, उनके जो कष्ट हैं, वो नष्ट हो जाएं। तो ये भाव जो है, मैं सच बता रहा हूँ साथियों कि आज मैं इतना प्रसन्न हूँ गुरुकुल में आकर के, और मेरे पीछे यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, इतना अद्भुत यज्ञ, ये इतने जो मंत्रोच्चार मेरे कानों में आ रहे हैं। ईश्वर ने मुझे उस सौभाग्य से नवाजा, मुझे उस सौभाग्य के उस लायक बनाया कि मैं इस कैंपस में आया, ऐसे बच्चों से मैंने बातचीत की। साथियों, और भी बहुत सारी बातें हैं पतंजलि गुरुकुलम के विषय में जो हम आपको बताते रहेंगे। आज हम आए थे बालकों के गुरुकुल में, और अब हम आपको ले चलेंगे कन्या गुरुकुलम में। बालक और बालिकाएं यहाँ पर अलग अलग शिक्षा प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, संस्कार प्राप्त करते हैं। तो अब अगला हमारा जो लक्ष्य है वो हम ले चलते हैं आपको पतंजलि के ही वैदिक गुरुकुलम, कन्या गुरुकुलम में, जहाँ पर कन्याएं शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, और आपको वहाँ पर ले चलेंगे और वहाँ पर संवाद करेंगे।